अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग वर्बल सीरीज को पढ़ने वाले हैं। सीरीज के अंदर बेसिकली किस-किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं श्रृंखला के अंदर, उन सभी बातों को आज हम लोग सीखने वाले हैं इस पर्टिकुलर थ्योरी पार्ट के अंदर। ये पार्ट 1 है इसका और इसके बाद इसके पार्ट 2 को देखेंगे। Disclaimer: The images, text, and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Thank you. तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी वर्बल सीरीज जो होती है इसका एक ट्रेंड एनालिसिस समझते हैं। ये ट्रेंड एनालिसिस क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर विद इन अ चैप्टर। मतलब कि एक चैप्टर के अंदर काफी तरीके के काफी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। अब वो जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो किस किस एग्जाम्स के अंदर किस किस पर्टिकुलर ईयर्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैक्सिमम टू मिनिमम टाइम्स ये आपको समझाया गया है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसएससी सीएचएसएल 2023 की, तो टायर 2 एग्जाम के अंदर नंबर सीरीज का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए थे। उससे कम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से, उसके बाद फाइंड द रॉन्ग टर्म से, देन लेटर सीरीज से और उसके बाद कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज से। टोटल 7 क्वेश्चंस इस पूरे के अंदर देखने को मिले थे। यहीं पर अगर मैं एसएससी सीजीएल 2023 की बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए लेटर सीरीज से, फिर उसके बाद नंबर सीरीज से, देन कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज से, फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से और उसके बाद फाइंड द रॉन्ग टर्म से। आफ्टर दैट एसएससी सीपीओ 2023 की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए लेटर सीरीज से, फिर नंबर सीरीज से, फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से, फिर फाइंड द रॉन्ग टर्म से और उसके बाद कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज से। आफ्टर दैट एसएससी एमटीएस 2023 की अगर मैं बात करता हूं तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, फिर लैटर सीरीज से करे गए, फिर फाइंड द रॉन्ग टर्म से, फिर नंबर सीरीज से, देन आफ्टर कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज से। यहां से 110 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए थे। तो इस तरीके से ये डिटेल एनालिसिस आपको दी हुई है कि सीएचएसएल 2023 में 168 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सीजीएल 2023 में 59 क्वेश्चंस को पूछा गया है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 के अंदर टोटल 31 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस तरीके से ये आपको पूरे पिछले 4 से 5 साल का एक डिटेल्ड एनालिसिस दिया हुआ है कि किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर में से। चाहे फिर एसएससी का कोई भी पेपर क्यों ना हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, सभी के अंदर क्वेश्चंस के जो पैटर्न रहे हैं वो कुछ इस तरीके से रहे हैं, फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम टाइम्स। ये चीज है। नाउ अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि वर्बल सीरीज बेसिकली होती क्या है। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि बेसिकली किस किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर हमसे पूछे जाते हैं, क्या होता है वर्बल रीजनिंग के अंदर, क्या होता है वर्बल सीरीज के अंदर। बेसिकली जैसे नाम से पता चल रहा है कि वर्बल, वर्बल का मतलब बोलने वाला, और सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला। कोई भी ऐसी श्रृंखला जो पर्टिकुलर किसी ना किसी एक पैटर्न के ऊपर, एक लॉजिक के ऊपर चल रही हो, उसी को ही बोला जाएगा वर्बल सीरीज। Series is a sequential order of letters, numbers, or both, arranged in such a way that each term in the series is obtained according to some specific rules. These rules can be based on the mathematical operations, place of letters in alphabetical order, etc. तो बेसिकली जो नंबर्स होते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के यूज से क्वेश्चन किया जा रहा होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब हो गया प्लस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब, इनसे रिलेटेड।
और लेटर्स की बात करी जाए तो उनके प्लेस ऑफ लेटर्स से उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, उनके डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, उनके ऑपोजिट के अकॉर्डिंग इस तरीके से किए जा रहे होंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। इन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीरीज, a specified sequence order of letters, numbers, or a combination of both is given, where one of the terms, letter, number, letter and number of these series is missing, either at the end of the series or in the between the series, or one of its term is incorrect, which does not fit into the series. तो बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर आपको एक सीक्वेंशियल ऑर्डर को चेक करना होता है। लेटर्स दिए हो सकते हैं, नंबर्स दे सकते हैं और कुछ ना कुछ एक नंबर को मिस किया जाता है, वहां पर ब्लैंक दिया जाता है। उस ब्लैंक स्पेस को आपको फिल आउट करना होता है, फिल करना होता है और पर्टिकुलर एक सीरीज, एक लॉजिकल वहां पर सीक्वेंस सेट होना चाहिए। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। सबसे पहले कैंडिडेट से अपेक्षा करी जाती है कि वो इस पैटर्न को समझें in the formation of series and accordingly find the missing or wrong term of the series। और फिर उसके बाद में क्वेश्चन के अंदर जो मिसिंग नंबर है वो फाइंड आउट करने को बोला गया है तो वो करें, और अगर रॉन्ग टर्म पूछा गया है कि कौन सा इसके अंदर रॉन्ग नंबर दिया हुआ है तो उसका फाइंड आउट करने को पूछा जा रहा हो तो वो आंसर करें। On the basis of various type of questions that are asked in competitive exams, we have classified series into several types as follows। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको पढ़ने के लिए हमने इसका अलग अलग जगह पर क्लासिफिकेशन किया, या इसके आप टाइप्स कह सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो आ रही है वो आ रहा है 14.1, दैट इज टाइप 01 नंबर सीरीज। नंबर सीरीज को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना, कम से कम 20, 21, 22 तरीके के टाइप्स अकेले नंबर सीरीज के अंदर बन जाते हैं। उसके बाद फिर इसके लेटर सीरीज पे चलेंगे, फिर आगे जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस पर मूव करेंगे। इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस अ सीरीज ऑफ नंबर्स इज गिवन विद वन अनदर, या वन नंबर टर्म इज मिसिंग फ्रॉम इट्स प्लेस। इसमें क्या होता है, कोई ना कोई एक नंबर मिस होगा, उस मिसिंग टर्म को आपको फाइंड आउट करना है। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न। कैंडिडेट से ये अपेक्षा करी जाती है कि पहले वो उस पैटर्न को समझें, और पैटर्न को समझने के बाद में इन द फॉर्मेशन ऑफ सीरीज एंड फाइंड द मिसिंग नंबर अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंग नंबर जो मिस है उसको फाइंड आउट करें। वेरियस डिफरेंट पैटर्न आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीरीज। बहुत तरीके के पैटर्न्स, बहुत तरीके के लॉजिक सीरीज के क्वेश्चंस के अंदर बनते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस सम मोस्ट कॉमन पैटर्न्स इन्वॉल्व इन द इंफॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ सीरीज। आइए यहां पर हम लोग समझते हैं कि किस किस तरीके के सीरीज के क्वेश्चन, सीरीज के पैटर्न्स यहां पर बनते हैं। ना द फर्स्ट वन इज 14.1.1 एंड दैट इज एडिशन सीरीज। सबसे पहली यहां पर जो आ रही है वो आ रही है एडिशन सीरीज। 14.1 क्या था, सीरीज मतलब नंबर सीरीज के क्वेश्चन, और उसके अंदर अब ये आया है एडिशन सीरीज। In this type of series, each time the same digit number or digit number in increasing or decreasing order is added to the previous element to obtain the next element। अब एडिशन सीरीज के अंदर क्या होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एडिशन का मतलब कुछ ना कुछ जुड़ना। तो कोई ना कोई पर्टिकुलर नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे या फिर एज वेल एज डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहीं ना कहीं चल रहा होता है। नंबर्स ऐड होते हुए जा रहे होंगे या सब्ट्रैक्ट होते हुए जा रहे होंगे, उस पैटर्न को आपको समझना है और उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट को आपको फाइंड आउट करना है। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 1 ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट कम्स इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज गिवन बिलो। जो सीरीज आपको यहां पर दी गई है उसके अंदर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब यहां पर ऑप्शंस
सबसे पहले यहाँ पर जो सीरीज दी गई है वो क्या दी गई है, 5, 9, 17, 29, 45, देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क ऑप्शंस दिए गए थे 50, 55, 60 एंड देन 65। ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। एक बार देखिए कि क्या होना चाहिए इसके लिए करेक्ट आंसर। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द पैटर्न ऑफ द सीरीज इज एज फॉलोज। कुछ इस तरीके से इसका पैटर्न फॉलो हो रहा है और वो पैटर्न क्या है वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने यहां पर देखा कि 5 से 9 हुआ तो दैट मीन्स 4 ऐड हुआ। 9 से 17 के लिए प्लस 8 ऐड हुआ। 17 से 29 के लिए प्लस 12 ऐड हुआ। 29 से 45 के लिए प्लस 16 ऐड हुआ और 45 से 65 के लिए प्लस 20 ऐड हुआ है। तो यहाँ पर 4, 8, 12, 16, 20 ये सब क्या होता हुआ जा रहा है, ऐड होता हुआ आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो दैट मीन्स नेक्स्ट नंबर जो आपका फाइंड आउट करना था वो क्या हो रहा है, 65। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 65 आना चाहिए। 65 इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। 3, 7, 15, 31, 63 and then after question mark the options are 112, 123, 127 and then 138. Now look into the solution of this question. The pattern of the series is as follows. कुछ इस तरीके से बताई गई है, ये यहां पर कुछ ऐसे कि सबसे पहले 3 से 7 पर जब हमने मूव किया तो +4 ऐड किया। 7 से 15 के लिए +8 ऐड किया। 15 से 31 के लिए +16 ऐड किया। 31 से 63 के लिए +32 ऐड किया। और फिर अब नेक्स्ट में कितना होगा, जब 4, 8, 16, 32 दैट मीन्स हर बार नंबर जो है वो डबल हो रहा है। तो 4, 8, 16, 32 तो 32 का डबल कितना होगा, 64 होगा। तो 64 और 63 कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सी 127 इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो 127 इसके लिए बिल्कुल। और दूसरा एक और पैटर्न क्या लग सकता था इसके अंदर, एक पैटर्न इसके अंदर इंटू 2 +1 का भी पैटर्न यहां पर फॉलो हो सकता है। कैसे, जैसे 3 2 जा 6 +1 7, 7 2 जा 14 +1 15, 15 2 जा 30 +1 31, 31 2 जा 62, 62 +1 63। आप 63 इंटू 2 126 और +1 करेंगे तो 127। तो एक तरीका ये भी है इस क्वेश्चन को करने का, इंटू 2 +1 वाला। सो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 127 आना चाहिए। सी ऑप्शन 127 इज राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट टाइप इज 14.1.2 that is subtraction series. In this type of series, the difference between the two consecutive elements is same or in increasing or decreasing order. यहां पर क्या होगा, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ चल रहा होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये है सब्ट्रैक्शनल सीरीज के क्वेश्चन। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। इसके अंदर नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। सीरीज दी हुई थी 100, 52, 28, 16, 10 एंड देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क ऑप्शंस आर 9, 8, 7, 6। ये चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। Now look into the solution of this question. Option C is correct answer. The pattern of the series is as follows. This one. 100 से अगर मैं 52 पर मूव किया है दैट मीन्स -48 किया। 52 से 28 के लिए -24 किया। 28 में से 12 माइनस किया तो 16। 16 में से 6 माइनस किया तो 10 और 10 में से 3 माइनस किया दैट इज 7। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर बैठेगा वो सी ऑप्शन 7 इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक दूसरा तरीका और भी है इसके अंदर, वो क्या है, डिवाइडेड बाय 2 +2। एक कॉन्सेप्ट हम इसको भी यूज कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 +2 वाला। जैसे 100 को 2 से डिवाइड दिया तो 50 और 50 और 2 52। 52 को 2 से डिवाइड दिया कितना हुआ 26, 26 और 2 28। 28 को 2 से डिवाइड किया कितना होता है, 28 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं दैट मीन्स 14 और 14 और 2 16। फिर 16 को 2 से डिवाइड दिया 8, 8 और 8 और 2 10। फिर 10 को 2 से डिवाइड दिया
5, 5 और 2 7। इस तरीके से ये चल रहा है, डिवाइडेड बाय 2 और +2 का कॉम्बिनेशन। सो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 7 आना चाहिए। 7 इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। What comes in the place of question mark in the following number series? पर्टिकुलर सीरीज के अंदर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए? सीरीज दी गई थी 975, 864, 753 and after that 642 and then after question mark. The options are 431, 314, 531 and 532. Now look into the solution of this question. Option C is correct answer. The pattern of the series is as follows. कुछ इस तरीके से देखिए, जैसे 975 है, माइनस 111 किया तो 864 आया। 864 में से माइनस 111 किया तो 753 आया। फिर दोबारा से माइनस 111 किया तो 642 आया। अब नेक्स्ट में फिर दोबारा से माइनस 111 ही करेंगे तो देन वी विल गेट 531 एज ए रिजल्टेंट। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। -111 का रूल इसके अंदर चलता हुआ जा रहा है, तो उसी को हमने लास्ट में जाकर के फिर दोबारा से फॉलो किया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज 14.1.3 दैट इज मल्टीप्लिकेशन सीरीज। अब इसके अंदर क्या होता है? In this type of series, the ratio between two consecutive elements is same or increasing or in decreasing order. That is, in this case, every time the previous element is multiplied by the same digit number or the digit in increasing or in decreasing order to obtain the next element. अब बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है, सीरीज में कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन चल रहा होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन चल रहा होगा, या फिर सेम नंबर का हर बार मल्टीप्लिकेशन चलता हुआ जा रहा हो। और जब ऐसे पैटर्न हमको समझ में आएगा तो उस तरीके से हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट जो भी हमसे पूछा गया है उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 5। व्हाट कम्स इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज? That series is 3, 9, 36 and then 180 after that question mark. The options are 900, 980, 1080 and then 100, 1260, 1260। ये देखिए एक बार, ये इस तरीके से ऑप्शंस आपको दिए गए थे, एक बार देखना है। Now look into the solution of this question. Option C is correct answer. The pattern of the series is as follows. कुछ इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, कि मल्टीप्लिकेशन होता हुआ जा रहा है इसके अंदर। जैसे 3 से 9 में आपने देखा कि मल्टीप्लाई 3 हुआ, 9 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो 36 हुआ, 36 इंटू 5 किया तो 180 हुआ। अब देन आफ्टर नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, 180 का मल्टीप्लाई 6 में होगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन चलता हुआ जा रहा है, पहले 3 फिर देन 4 देन 5 एंड देन 6। तो 180 का जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1080। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। तो यहां पर 1080 होना चाहिए इसके लिए करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस? कौन सा नंबर यहां पर सीक्वेंस में नेक्स्ट होना चाहिए, ये पूछा गया है। यहां पर दिए गए थे, जो आपको सीरीज दी गई है वो क्या है, 6, 42 क्वेश्चन मार्क, 1260, 5040, 15,120 and then 30,240. Options are 546, 424, 252 and 328. Now, look into the solution of this question. Option C is correct answer. The pattern of the series is as follows. कुछ इस तरीके से हो रहा है, समझिए। देखिए, 6 का मल्टीप्लाई अगर 7 में करते हैं तो 42 आता है। फिर 42 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो 252 आया। फिर 252 का मल्टीप्लाई 5 में हुआ तो 1260। फिर 4 में मल्टीप्लाई किया तो 540, 5040। फिर 15 120 और फिर 30,240।
तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन बढ़ते हुए क्रम में नहीं हो रहा है, घटते हुए क्रम में हो रहा है। 7, 6, 5, 4, 3, 2। तो 252 इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और जो कि सी ऑप्शन के ऊपर आपको दिया हुआ है। सो सी ऑप्शन 252 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज 14.1.4, दैट इज डिवीजन सीरीज। अब यहां पर क्या है, ये डिवीजन सीरीज आई है। जब एडिशन आया, सब्ट्रैक्शन आया, तो मल्टीप्लिकेशन आया, तो अब डिवीजन का नंबर है। In this type of series, each time the previous element is divided by the same digit, number, or the digits in the increasing or decreasing order to obtain the next element. अब यहां पर क्या होता है कि जो भी आपको यहां पर टर्म्स दिए जाएंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ डिवाइड होगा, डिवीजन मेथड इसके अंदर फॉलो हो रहा होगा, और उसी से ही जाकर के हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। Now look into the example number 7 of this particular type. Find the missing number in the sequence. Now the numbers are 360, 180, 90, 45, 22.5, and then question mark. The options are 15, 11.25, 20, and then 10.5. ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। Now, look into the solution of this question. Option B is correct answer. The pattern of the series is as follows. जो पैटर्न दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिया गया था। जैसे 360 था, तो 360 को 2 से डिवाइड दिया तो 180 आया। 180 को 2 से डिवाइड दिया तो 90 आया। 90 को 2 से डिवाइड किया तो 45। 45 को 2 से डिवाइड किया तो 22.5। अब आफ्टर दैट नेक्स्ट टर्म में फिर दोबारा से हम लोग डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो 22.5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 11.25 एज अ रिजल्टेंट वैल्यू। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 11.25 आना चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। द नंबर्स आर 1800, क्वेश्चन मार्क, 60, 15, 5 and then 2.5. The options are 200, 600, 300 and then 250. Now look into the solution of this question. Option C is correct answer. The pattern of the series is as follows. सबसे पहले यहां पर 1800 दिया है, तो 1800 को अगर 6 से डिवाइड देते हैं तो 300 आता है। फिर 300 को 5 से डिवाइड दिया तो 60 आया। 60 को 4 से डिवाइड दिया तो 15 आया। 15 को 3 से डिवाइड दिया तो 5 आया, और 5 को 2 से डिवाइड दिया तो 2.5 आया। दैट्स व्हाई 300 is the correct answer. So C option is right answer. After that, moving to the next type. The next one is 14.1.5, that is double addition series. In this type of series, each time the digit number is added to the previous element in increasing order in such a way that number to be added make another series. अब इस तरीके की सीरीज में क्या होता है, डबल एडिशन सीरीज में क्या होगा कि जो भी डिजिट्स नंबर्स दिए जाएंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ डबलिंग होगी। नाम से पता चल रहा है डबल एडिशन सीरीज। Digit numbers is added to the previous element in increasing order to make another series. Now look into the example, example number 9. Replace the question mark in the following number series. The series is 55, 58, 64, question mark, and then 85. The options are 71, 72, 77, and then 73. Now look into the solution of this question. Option D is correct answer. The pattern of the series is as follows. कुछ इस तरीके से यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर आप देख रहे हैं कि डबल एडिशन हो रहा है, मतलब यहां पर जो सीक्वेंस बन रहे हैं, यहां पर जो बिल्डिंग के फ्लोर्स बन रहे हैं वो डबल हो रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल एडिशन सीरीज। तो वो कह रहा है 55 से 58 में देखा +3 हुआ,
फिर 58 में +6 किया तो 64, 64 में अब आपने यहाँ पर देखा क्योंकि नेक्स्ट नंबर आपको दिया नहीं था, तो आपने यहाँ पर देखा कि 3 से 6 में कितना ऐड हुआ? 3 ऐड हुआ। तो अगले में फिर दोबारा से 3 ही ऐड होना चाहिए। तो 6 और 3 कितना हो गया? 9 और 64 में जब 9 ऐड किया तो कितना हो गया? 73। अब फिर दोबारा से 3 ऐड हुआ तो कितना हो गया? 12 और 73 में 12 ऐड किया तो ये कितना हो गया? 85। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन जो है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है, 73। सो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 73 आना चाहिए। 73 इज राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। The next is 14.1.6, that is a double addition and subtraction series. Double addition subtraction series है. In this type of series, next element is obtained by subtracting and adding some numbers from and to the previous number in alternate manner in increasing or decreasing order. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को मेंटेन करते हुए यहां पर इस तरीके के क्वेश्चंस को किया जाएगा। The number to be added and subtracted make a further series. The logic behind which is found by again subtracting and adding some numbers from and to the previous number in alternate manner in increasing or in decreasing order. तो इस तरीके की सीरीज के अंदर क्या होता है? डबल एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, जैसे अभी हमने सीखा था पीछे डबल एडिशन की सीरीज, तो इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो होगा ये ऑल्टरनेट मैनर में भी हो सकता है। ये पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पैटर्न क्वेश्चन के अंदर फॉलो करवाया जा रहा है। नाउ लुकिंग टू द एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10, व्हाट कम्स इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज? The numbers are 97, 86, 99, 88, 101, and then after question mark and again question mark. Now, the options are 88, 99, 90, 103, 121, 108, and 114 and 103. Now, look into the solution of this question. Option B is correct answer. The pattern of the series is as follows. यहाँ पर पैटर्न जो हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है कि 97 और 86 था, तो 97 86 का मतलब हो गया -11 हुआ। फिर 86 से 99 के लिए +13 हुआ। फिर 99 से 88 के लिए -11 हुआ। फिर 88 से 101 के लिए +13 हुआ। अब देन नेक्स्ट क्या होगा? तो यहाँ पर -11 अल्टरनेट में काम हो रहा है। -11 था, फिर अल्टरनेट में -11, तो फिर दोबारा से -11 होगा। तो 101 में से -11 करेंगे, दैट मीन्स 90। तो पहला वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पर 90 आ गया। डबल क्वेश्चन मार्क है तो 2 वैल्यूज चाहिए हमको। अब 90 से अगला नंबर कैसे निकलेगा कि 13, फिर यहाँ पर 13 और फिर दोबारा से यहाँ पर क्या होना चाहिए? 13। तो 90 में 13 ऐड करेंगे, दैट इज 103। तो 90 103, दैट मीन्स बी ऑप्शन जो है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये चीज है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 90 103 आ जाएगा इस तरीके से। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 14.1.7, दैट इज सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन एंड सेम नंबर एडिशन सीरीज। उसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा और उसी नंबर का एडिशन होगा। In this type of series, the next element is obtained by multiplying the previous number by a certain number and by adding a certain number in this multiplication. अब इसमें क्या होता है कि किसी ना किसी पर्टिकुलर एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा और किसी ना किसी नंबर का एडिशन होगा। एक ही क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर एक ही नंबर के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन ना होते हुए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होता हुआ जा रहा होगा। मल्टीप्लिकेशन एडिशन ये चीज है। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 11, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज विद द सुटेबल ऑप्शन। यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर देखना है क्या आना चाहिए। सीरीज दी गई थी 17, 36, 74, 150, क्वेश्चन मार्क एंड देन 606। Now look into the options, 250, 303, 300 and then 302.
ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। द पैटर्न ऑफ द सीरीज इज एज फॉलोज। कुछ इस तरीके से दिया है, जैसे 1736 है, दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 2। सबसे पहले क्या हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, तो 17 टू जा 34, और फिर प्लस 2 किया तो 36 हुआ। फिर दोबारा से इंटू 2 किया, 36 इंटू 2 और प्लस 2 किया तो 74 आ गया। फिर 74 इंटू 2 किया, फिर प्लस 2 किया तो 150 आ गया। फिर 150 इंटू 2 प्लस 2 किया तो कितना हो गया, 302 हो गया। अब 302 इंटू 2 प्लस 2 किया तो यहां पर 602 हो जाता है। तो 302 इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि डी ऑप्शन के ऊपर आपको दिया हुआ है। दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क की जगह पर 302 आना चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप। The next one is 14.1.8, that is same number multiplication and addition in increasing order series। सेम नंबर का तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है एंड एडिशन हो रहा है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मल्टीप्लीकेशन हर बार सेम नंबर का होगा, लेकिन एडिशन जो होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, जैसे 2 जोड़ दिया, फिर 3 जोड़ दिया, फिर 4 ऐड कर दिया, फिर 5 ऐड कर दिया। In this type of series, each previous element is multiplied by the same number. Same number से multiplication होगा, while numbers in increasing order are added respectively in these multiplications to obtain the next element. Next element find out करने के लिए. Now look into the example. Example number 12. Select the correct option that will fill in the blank and complete the series. आपको ये देखना है यहां पर क्या ब्लैंक की जगह पर आना चाहिए इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। यहां पर आपको सीरीज दी गई थी 2, 5 क्वेश्चन मार्क, 27, 58, 121 एंड देन 248। नाउ लुक इनटू द ऑप्शंस। ऑप्शंस आर 5, 12, 27 एंड देन 58। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। द पैटर्न ऑफ द सीरीज इज एज फॉलोज। पैटर्न इसमें क्या होगा देखते हैं एक बार। कुछ इस तरीके से, जैसे सबसे पहले क्या है, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और प्लस 1 किया तो ये कितना हो गया, 5। मल्टीप्लाई हर बार सेम नंबर का होगा, लेकिन एडिशन एक एक बढ़ता हुआ जाएगा। फिर 5 इंटू 2 प्लस 2 किया तो 12 हो गया। 12 2 जा 24 प्लस 3 किया तो 27 हो गया। 27 इंटू 2 प्लस 4 किया तो 58 हो गया। 58 इंटू 2 प्लस 5 किया तो 121। फिर इंटू 2 प्लस 6 किया तो 248। तो आप ये देख रहे हैं कि हर बार मल्टीप्लाई 2 हुआ है। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 एंड देन 6। दैट मीन्स 12 जो होगा वो इसके लिए रिजल्टेंट वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 12 आना चाहिए। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये चीज है। Now, the next one is 14.1.9, that is increasing order multiplication and same number addition series। अब यहां पर क्या हो रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर का मल्टीप्लीकेशन होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन एंड सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ये चीज है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन एंड सेम नंबर एडिशन होगा सीरीज के अंदर, मल्टीप्लीकेशन बढ़ता हुआ जाएगा। अब in this type of series, each previous element is multiplied respectively by numbers in increasing order, and then a certain number is added to in such multiplication to obtain the next element। लास्ट वाले के अंदर एडिशन बढ़ रहा था, मल्टीप्लीकेशन सेम नंबर का हो रहा था। अब की बात वाइस वर्सा कर दिया है, मल्टीप्लीकेशन बढ़ते हुए जा रहा होगा, एडिशन सेम नंबर का हो रहा है। Now look into the example. Example number 13 of particular type. Replace the question mark in the following given series with suitable option। यहाँ पर आपको देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर सीरीज दी गई थी 4, 6, 14, 44 and then 178 after that question mark। The options are 892,
897, 797 and 965. Now look into the solution of this question. Option A is correct answer. The pattern of the series is as follows. कुछ इस तरीके से है जैसे 4 से 6 पर मूव कर रहे हैं. दैट मीन्स 4 1 जा 4 प्लस 2 किया तो 6, 6 2 जा 12 प्लस 2 किया तो 14, 14 3 जा 42 प्लस 2 किया तो 44 हुआ. फिर इंटू 4 प्लस 2 किया तो 178 हुआ. अब देन आफ्टर इंटू 5 करेंगे प्लस 2 होगा. अब इंटू 5 करेंगे प्लस 2 होगा. इसका मतलब क्या हुआ? अब इंटू 5 प्लस 2 का मतलब यहां पर ये हो जाता है कि 178 का मल्टीप्लाइड बाय 5 किया. क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 देन आफ्टर 5 होगा और सेम नंबर का एडिशन होगा. तो जब हम अब इसको करेंगे देन वी विल गेट 892 एज ए रिजल्टेंट. तो यहां पर 178 इंटू 5 प्लस 2 करेंगे तो 892 एज ए रिजल्टेंट के तौर पे मिलेगा. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन इज 14.1.10, that is increasing order multiplication and increasing order addition series. अब यहां पर क्या है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन होगा और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही एडिशन होगा. दोनों चीजें बढ़ेंगी. In this type of series, the previous element are multiplied respectively by numbers in increasing order, and then number in increasing order are added respectively in such multiplication to obtain the next elements. अब यहां पर नाम से पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन भी एडिशन में हो रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और एडिशन भी इसमें आगे की तरफ बढ़ता हुआ मूव कर रहा है. Now look into the example number 14 of this question. What comes in the place of question mark in the following number series? यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होना चाहिए? यहां पर नंबर्स आपको दिए गए थे 2, 5, 17, 71 एंड देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क. नाउ द ऑप्शंस इज 131, 247, 359 एंड 419. तो ये आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये पूछा गया है. Now look into the solution of this question. Option C is correct answer. The pattern of the series is as follows. कुछ इस तरीके से जैसे आपने यहां पर देखा 2 2 जा 4 प्लस 1 किया तो 5, 5 3 जा 15 प्लस 2 किया तो 17, 17 इंटू 4 प्लस 3 किया तो 71 और 71 इंटू 5 प्लस 4 किया तो 359. तो आपने देखा कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी बढ़ता हुआ जा रहा है इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और एडिशन भी ऐड होता हुआ जा रहा है 1 2 देन आफ्टर 4. तो इस तरीके से सी ऑप्शन 359 जो है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है. तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 359 आना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट वन इज 14.1.11, दैट इज सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन एंड सेम नंबर सब्ट्रैक्शन सीरीज. अब उसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा और उसी ही नंबर का सब्ट्रैक्शन होगा. In this type of series, each previous element is multiplied by a certain number and then a certain number is subtracted from this multiplication to obtain each elements या फिर next elements. सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन और सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन होना है इस पर्टिकुलर सीरीज में. Now look into the example number 15. Replace the question mark in the series given below with the correct options. The series is 10, 9, 16, 45 and then 176. After that question mark. The options is 875, 815, 222 and then after 555. Now look into the solution of this question. Option A is correct answer. The pattern of the series is as follows. सबसे पहले यहां पर क्या है जैसे 10 9 है तो यहां पर क्या हुआ इंटू 1 -1 तो ये हो गया. 9 से 16 के लिए इंटू 2 हुआ -2 किया गया 16 हो गया. फिर 16 3 जा इंटू 3 किया -3 किया तो 45 आ गया. फिर 45 इंटू 4 किया -4 किया तो 176 हो गया. देन आफ्टर
176 इंटू 5 माइनस 5, तो ये हो गया 875। तो 875 का मतलब हो जाता है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 875 आएगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, it is 14.1.12, that is same number multiplication and subtraction in increasing order series। मल्टीप्लीकेशन सेम नंबर का होगा लेकिन सब्ट्रैक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। In this type of series, each previous element is multiplied by a certain number, and then from such multiplication, number in increasing order are subtracted, respectively, to obtain each next element। ये चीज है। Now, look into the example number 16. What comes in the place of question mark in the following number series? इस नंबर सीरीज के अंदर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए? यहां पर आपको दिए गए थे 5, 9, 16, 29, 54 एंड देन क्वेश्चन मार्क। द ऑप्शंस इज 163, 103, 181 एंड देन 203। Now look into the solution of this question. Option B is correct answer. The pattern of the series is as follows। कुछ इस तरीके से है कि जैसे यहां पर 5 था 9 था, तो इंटू 2 माइनस 1 हुआ सबसे पहले। फिर 9 इंटू 2 माइनस 2 किया तो 16 हुआ। 16 इंटू 2 माइनस 3 किया तो 29 हुआ। 29 इंटू 2 माइनस 4 किया तो 54 हुआ। अब नेक्स्ट टर्म में क्या होगा? इंटू 2 माइनस 5 होगा। दैट मीन्स 103। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 103 आना चाहिए। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब यहां पर क्या हो रहा है? सेम नंबर का तो मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है, हर बार मल्टीप्लाई 2 ही हो रहा है, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो बढ़ते हुए जा रहा है। पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3, देन 4 एंड देन आफ्टर 5। इस तरीके से सीरीज बनी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज 14.1.13, इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन एंड सेम नंबर सब्ट्रैक्शन सीरीज। मल्टीप्लीकेशन होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में और सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन चलता हुआ जा रहा होगा। In this type of series, each previous element is multiplied by numbers in increasing order, respectively, and then from such multiplications, a certain number is subtracted to obtain each next element। अगला एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको यहां पर जो पैटर्न है उसको समझना है। ईच प्रीवियस एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय नंबर, एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और सेम नंबर का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। Now, look into the example number 17. What comes in the place of question mark in the following number series? The series is 6, 16, 62, 308, and then after question mark. The options are 990, 1721, 698, and 1846. Now, look into the solution of this question. Option D is correct answer. The pattern of the series is as follows। यहाँ पर जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि कुछ यहाँ पर ऐसे बताया गया, जैसे 6 है, 16 है, तो इंटू 3 हुआ, माइनस 2 हुआ, तो 6 3 जा, 6 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ, 6 3 जा कितना हुआ? 6 3 जा 18, और 18 में से 2 माइनस किया, 16 आया। फिर इंटू 4 माइनस 2 किया गया तो 62 आया। इंटू 5 माइनस 2 किया तो 308 आया, और 308 इंटू 6 माइनस 2 किया तो ये 1846 आएगा। दैट मीन्स डी ऑप्शन जो है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहां पर 1846 आना चाहिए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन हुआ 3 4 5 6, और सेम नंबर का यहां पर सब्ट्रैक्शन हुआ है, जैसे 2 2 2, हर बार 2 ही माइनस किया जा रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज 14.1.14, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन सीरीज। मल्टीप्लीकेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा और जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, दोनों चीजें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही होंगी। इन दिस टाइप ऑफ सीरीज, प्रीवियस एलिमेंट आर मल्टीप्लाइड रिस्पेक्टिवली बाय नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, and then number is increasing order are subtracted respectively
from such multiplication to obtain each next elements. Next element को find out करने के लिए. Now, look into the example number 18. What comes in the place of question mark in the following number series? The series is 4, 3, 4, 9, 32 and then after question mark. इस सीरीज को अब तक प्रीवियस आपने 17 एग्जांपल्स कर लिए, लेकिन इस सीरीज को आप बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि नंबर कम ज्यादा हो रहा है, फ्लक्चुएट बहुत हो रहा है. देखिए 4 था, कम हुआ 3 हुआ, फिर बढ़ गया 4, फिर और बढ़ गया 9, फिर 32. तो कम ज्यादा कहीं ना कहीं चल रहा है. ऑप्शंस दिए गए थे 75, 125, 175 एंड देन 155. Now, look into the solution of this question. Option D is correct answer. The pattern of the series is as follows. Now, look into the pattern. सबसे पहले यहां पर क्या हो रहा है, जैसे 4 इंटू 1 किया, 4 1 जा 4 और -1 किया तो ये 3 आ गया. 3 2 जा 6 -2 किया तो 4 आ गया. 4 3 जा 12, 12 में से 3 माइनस किया तो 9 आ गया. फिर 9 4 जा 36 -4 किया तो 32 आ गया. 32 इंटू 5 -5 किया तो ये 155 आ गया. तो 155 का मतलब हो गया, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. सो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहां पर होना चाहिए 155. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 और इंक्रीजिंग ऑर्डर का ही सब्ट्रैक्शन हुआ है 1 2 3 4 5. इस तरीके से ये पैटर्न चलता हुआ जा रहा है. दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. The next one is 14.1.15, that is multiplication and division series. अब यहां पर क्या है कि multiplication और division दोनों एक साथ होंगे. In this type of series, each next element is obtained by the operation of multiplication and division alternatively. Multiplication और division होगा alternatively इसके अंदर और उससे series form होगी. Now, look into the example number 19. Replace the question mark in the given series with the suitable option. The series is 48, 24, 72, 36, 108 and then after question mark. अब यहां पर आपको ऑप्शंस दिए गए थे 115, 216, 121 and then 54. Now look into the solution of this question. Option D is correct answer. The pattern of the series is as follows. कुछ इस तरीके से, जैसे सबसे पहले यहां पर क्या किया है, 48 को 2 से डिवाइड किया तो 24 आया. 24 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 72 आया. 72 को 2 से डिवाइड दिया तो 36 आया. फिर इंटू 3 किया तो 108 आया. फिर डिवाइड 2 किया तो 54 आया. तो डिवाइड ऑल्टरनेट में डिवाइड हो रहा है, डिवाइड देन डिवाइड. देखिए ऑल्टरनेट में यहां पर डिवाइड चल रहा है ये इस तरीके से, और ऑल्टरनेट में ही मल्टीप्लीकेशन चल रहा है. यहां पर मल्टीप्लीकेशन, फिर नेक्स्ट यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन. सो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए, 54 आना चाहिए. दैट मींस डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन सीरीज का एक और एग्जांपल आया है, एग्जांपल नंबर 20. रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज विद द सुटेबल ऑप्शन. द नंबर्स इज 100, 50, 150, 75, 225 एंड देन क्वेश्चन मार्क. यहां पर दिया गया था 112. द ऑप्शंस इज 112.5, 117.5, 121.5 and after that 132.5. Solution. A option is correct answer. The pattern of the series is as follows. देखिए कैसे हो रहा है, जैसे 100 को 2 से डिवाइड किया तो 50 आया. 50 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 150 आया. 150 को 2 से डिवाइड दिया तो 75 आया. 75 का इंटू 3 किया तो 225 आया. और 225 का डिवाइड 2 किया तो 112.5 आया. दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा. तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 112.5 आना चाहिए. दैट विल बी परफेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन.
द नेक्स्ट वन इज 14.1। अब तक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चल रहा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। अब वो सब 15 टाइप तक खत्म होने के बाद अब यहां से 16th टाइप आ रहा है, स्क्वायर सीरीज। अब इसमें क्या होता है? In this type of series, each element is the square of a number in a certain sequence। एक पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा होगा और इस सीक्वेंस से किसी ना किसी के स्क्वायर सीरीज के अंदर चल रहे होंगे। Now look into the example, example number 21. Replace the question mark in the series given below with the suitable option. Now, the series is 25, 36, 49, 64, 81, and then 100 after that question mark. The options are 111, 169, 144, and then 121. Now look into the solution of this question. Option D is correct answer. The pattern of the series is as follows. कुछ इस तरीके से है, जैसे 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर है। अब देन नेक्स्ट होना चाहिए 11 का परफेक्ट स्क्वायर, और 11 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है? दैट इज 121। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 121 आना चाहिए, जो कि डी ऑप्शन के ऊपर आपको दिया हुआ है, ये चीज है। नाउ द नेक्स्ट वन इज 14.1.17, दैट इज क्यूब सीरीज। पहले स्क्वायर था, अब क्यूब आया है। इन दिस टाइप ऑफ सीरीज ईच एलिमेंट इज द क्यूब ऑफ अ नंबर इन अ सर्टेन सीक्वेंस। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को देखते हुए यहां पर क्यूब्स होंगे नंबर्स के। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 22। Replace the question mark in the series given below with the suitable option। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए वो आपको चेक करना है। दिए गए यहाँ पर जो सीरीज दी गई है, द सीरीज इज 27, 64, 125, 216, 343 एंड देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। द ऑप्शंस आर 343, 512, 729 एंड देन 216। Now look into the solution of this question. B option is correct answer. The pattern of the series is as follows। कुछ इस तरीके से, जैसे 27 जो है वो 3 का क्यूब है, 64 जो है वो 4 का क्यूब है, 125 जो है वो 5 का क्यूब है, 216 जो है वो 6 का क्यूब है, 343 7 का क्यूब है और 512 जो है वो 8 का परफेक्ट क्यूब हो रहा है। दैट मीन्स यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 512 आना चाहिए, जो कि बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Now, the next one is 14.1.18, that is square addition और subtraction series। मतलब स्क्वायर तो होगा, साथ में एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा सीरीज के अंदर। इन दिस टाइप ऑफ सीरीज स्क्वायर ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर मैनर आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड रिस्पेक्टिवली टू ईच एलिमेंट टू ऑब्टेन द नेक्स्ट एलिमेंट। मतलब स्क्वायर तो होगा ही होगा, उसके साथ कुछ एडिशन या मे बी उसके संग कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्शन होगा, उससे ये सीरीज फॉर्म करी जाएगी। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 23। Which number will come in the next in the following series? Now the numbers is 16, 20, 29, 45, 70 and then question mark. The options is 106, 116, 96 and then 126. Now look into the solution of this question. The pattern of the series is as follows. Look into the pattern. 16 से 20 का जो डिफरेंस है वो 4 का है, 20 से 29 का 9 का है, 29 से 45 का 16 का है, 45 से 70 का 25 का डिफरेंस है और 70 से नेक्स्ट कितना डिफरेंस आएगा वो निकाला जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा, इधर ये दो 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, ये 9 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट होना चाहिए 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। तो 70 और 36 दैट मीन्स 106। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 106 आना चाहिए, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल
सही जवाब होगा। बात समझ में आई कि क्वेश्चन को किस अप्रोच के साथ में कहीं ना कहीं किया गया है। तो यहां पर स्क्वायर तो हुआ ही है, लेकिन कुछ ना कुछ नंबर्स जो है वो यहां पर आप देख रहे हैं। पहले एडिशन पता चला है, तब उसके बाद पता चला कि किसी न किसी नंबर्स के एडिशन हुए हैं और वो नंबर्स जो है वो किसी न किसी के परफेक्ट स्क्वायर है। ये चीज है। नाउ द नेक्स्ट वन इज 14.1.19, दैट इज क्यूब एडिशन सब्ट्रैक्शन सीरीज। क्यूब एडिशन सब्ट्रैक्शन सीरीज का मतलब हो गया कि क्यूब के साथ साथ वही एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन सीरीज होगी। In this type of series, cube of numbers in a particular manner are added or subtracted respectively to each element to obtain the next element. Next element find out करने के लिए. Now, look into the example. Example number 24. What comes in the place of question mark in the series given below? Now, the series is 2, 10, 37, 101, 226, and after that question mark. The options is 342, 442, 552, and 652. Now, look into the solution of this question. B option is correct answer. The pattern of the series is as follows. कुछ इस तरीके से, जैसे 2 से 10 का डिफरेंस जो है वो 8 का है, 10 से 37 का 27 का डिफरेंस है, फिर नेक्स्ट 64 का डिफरेंस है, देन नेक्स्ट 125 का डिफरेंस है। तो आपने देखा ये जो है ये 2 का क्यूब है, ये जो है ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो नेक्स्ट होना चाहिए 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216, तो 226 और 216 दैट मीन्स 442। तो बी ऑप्शन 442 इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 442 आना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज 14.1.20, दैट इज स्क्वायर एंड क्यूब एडिशन सीरीज। अब इसमें क्या है? In this type of series, square and cube of numbers are added alternatively in increasing order respectively to obtain the next element. स्क्वायर और क्यूब की मिक्स सीरीज एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 25. What comes in the place of question mark in the series given below? The numbers is 7, 34, 50, 175, 211, and after that question mark. Now, the options is 644, 554, 415, and 354. Now, look into the solution. Solution B option is correct answer. The pattern of the series is as follows. अब जैसे यहाँ पर क्या है 734 है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में गैप कितना आया 27 का आया। 34 और 50 के बीच में कितने का गैप है 16 का। 50 और 175 में कितने का है 125 का। 175 211 में कितना है 36 का। अब 27 जो है वो 3 का परफेक्ट क्यूब है, 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 125 जो है वो 5 का परफेक्ट क्यूब है और 36 जो है वो 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्यूब स्क्वायर तो नेक्स्ट में होना चाहिए क्यूब। 3, 4, 5, 6 देन नेक्स्ट नंबर होना चाहिए 7, तो 7 का क्यूब दैट इज 343। 343 should be added in 211, so we will get 554 as a resultant. So क्वेश्चन मार्क की जगह पर 554 आना चाहिए, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज 14.1.21, दैट इज प्राइम नंबर सीरीज। अब यहां पर स्क्वायर और क्यूब भी खत्म हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एडिशन खत्म किया, फिर हमने स्क्वायर और क्यूब के इतने सारे टाइप करे, 20 टाइप्स अब तक हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है प्राइम नंबर सीरीज का 14.1.21। In this type of series, each element is a prime number in a certain sequence. एक पर्टिकुलर किसी सीक्वेंस में ध्यान रखते हुए प्राइम नंबर्स होंगे यहां पर नंबर्स के अंदर, सीरीज के अंदर। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 26. What replace the question mark in the following number series? 5, 7, 11, 13, 17, 19 after that question mark.
The options is 20, 21, 23 and then 25. Now look into the solution of this question. Option C is correct answer. The pattern of the series is as follows. तो यहां पर 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये दिया हुआ है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 23 होना चाहिए. इन दिस सीरीज नेक्स्ट प्राइम नंबर फॉर्मेट इज अप्लाइंग. यहां पर नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होता है वो यहां पर अप्लाई हो रहा है. अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो एक से डिविजिबल हो या फिर अपने टेबल से खुद ब खुद डिविजिबल हो. तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर जो आना चाहिए वो 23 आना चाहिए 19 के बाद. जैसे 5, 7, 11, 13, 17, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होना चाहिए वो 23 होना चाहिए. सो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 23 आना चाहिए. सी ऑप्शन 23 इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन 14.1.22, दैट इज डिजिटल ऑपरेशन ऑफ नंबर सीरीज. यहां पर सीरीज का डिजिटल ऑपरेशन जो नए तरीके का पैटर्न आ रहा है उसको समझते हैं. In this type of series, the digit of each number are operated in a certain way to obtain the next element of the series. नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए डिजिटल ऑपरेशन कैसे होता है सीरीज का वो समझिए. नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 27. What replace the question mark in the series given below? The numbers is 3, 15, 35, 63, question mark and then 143. The options is 120, 110, 99 and then 91. Now look into the solution of this question. Option C is correct answer. The pattern of the series is as follows. यहाँ पर pattern जो है वो कुछ इस तरीके से है. 3, 15, 35, 63, then 99, after that 143. तो हो क्या रहा है वो समझिए. जैसे 3 को मैं कह सकता हूं 1 इंटू 3, 15 को कह सकता हूं 3 इंटू 5, 35 को 5 इंटू 7, 63 को 7 इंटू 9, 99 को 9 इंटू 11, तो 143 को कहा जाएगा 11 इंटू 13. इस तरीके से ये चल रहा है. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11, 13. ऐसे ये ऑल्टरनेट में नंबर्स को चूज किया गया है और मल्टीप्लाई किया गया. ये नई तरीके की सीरीज है. 99 इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा. दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क की जगह पर 99 आएगा. सो दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. ये न्यू पैटर्न की सीरीज है. अलग पैटर्न है इस तरीके के क्वेश्चन को करने का. तो ये इसीलिए इसको बोला गया डिजिटल ऑपरेशन सीरीज, डिजिटल ऑपरेशन नंबर सीरीज. नाउ द नेक्स्ट वन इज अगेन डिजिटल ऑपरेशन ऑफ नंबर सीरीज. एग्जाम्पल नंबर 28. What comes in the place of question mark in the given number series? The series is 4, 10, 40, 190 to 940. Question mark after that 23440. The options is 4690, 2930, 5140 and 3680. Now look into the solution of this question. Option A is correct answer. The pattern of the series is as follows. 4 plus 6 equals to 10. After that 10 plus 6 into 5 equals to 40. 40 plus 30 into 5, 190. 190 plus 150 into 5, that is 940. 940 plus 750 into 5, 4690. 4690 plus 375 into 5, that is 23440. तो इस तरीके से यहां पर इस पैटर्न को फॉलो कराया गया है और इस पैटर्न से इसका 4690 ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है. तो बेसिकली नीचे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, जैसे ये तो नंबर्स यहाँ पर चल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 था, फिर 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 30 हुआ, फिर 30 इंटू 5 150 हुआ, 150 इंटू 5 750 हुआ, 750 इंटू 5 कितना हुआ. इस तरीके से यहाँ पर सीरीज को कहीं ना कहीं फॉर्म करते हुए, ये 1375 है, तो ये फॉर्म करते हुए यहाँ पर इस तरीके से चलते हुए जा रहे हैं. तो इस तरीके से ये सीरीज को, पैटर्न को पर्टिकुलर फॉलो कराते हुए आगे की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं.
तो ये 3, 7, 5 एंड देन आफ्टर 0, ये चीज है 3750, इस तरीके से है 3750 इंटू 5। सो ये आ जाए और 4690 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 23440। नाउ द नेक्स्ट वन इज 14.1.23, दैट इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सीरीज। अब यहां पर आ रही है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सीरीज। आप ये देखिए, अभी आप सिर्फ नंबर सीरीज कर रहे हैं, केवल नंबर सीरीज के 24-25 टाइप्स हैं क्वेश्चंस के, और फिर उसके बाद आगे की और सीरीज आएगी। तो सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे टाइप्स इसके अंदर बनते हैं। अब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सीरीज में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ सीरीज ऑड प्लेस एलिमेंट्स मेक वन सीरीज while the even place elements make another series। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑड प्लेस के एलिमेंट्स होते हैं वन सीरीज के अंदर, इवन प्लेस एलिमेंट्स मेक अनदर सीरीज फॉर्म करने के लिए। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 29। रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। The numbers is 22, 33, 66, 88 and then after question mark. Now the options is 84, 97, 165 and then 72. Now look into the solution of this question. Option C is correct answer. The pattern of the series is as follows. अब जैसे 22 है तो 22 को मैं कह सकता हूं 11 इंटू 2, 33 को मैं कह सकता हूं 11 इंटू 3, 66 को 11 इंटू 6, 88 को 11 इंटू 8 और 165 को 11 इंटू 15 कह सकता हूं। That's why C option 165 is the right answer। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 165 आना चाहिए, 165 इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा, सी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल of mixed combination series is example number 30। Find the next three terms of the given series। next three terms आपको यहां पर find out करने हैं सीरीज के अंदर, 1, 44, 16, 64 and then question mark। The option is 216, 1024, 128 and then 1026। Now look into the solution of this question. Option B is correct answer। The pattern of the series is as follows। Now look into the solution। 1 into 4, 4, 4 into 4, 16, 4 into 16, 64, and then after 16 into 64, that is 1024। तो बी ऑप्शन 1024 जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा, परफेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन 1024। नाउ द नेक्स्ट इज अगेन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सीरीज। Replace the question mark in the following number series. The series is 2, 3, 4, 9, 3, 4, 5, 12, 4, 5, 6, 15, 5, question mark 7, 18। Now look into the options 8, 7, 6 and then 9। Now look into the solution of this question. Option C is correct answer। The pattern of the series is as follows। 2, 3, 4 इक्वल्स टू 9। तो सबसे पहले यहां पर क्या किया, 2, 3, 4 को किया ऐड तो 9 आ गया यहां पर, ठीक है। आफ्टर दैट 3, 4, 5 को ऐड किया तो 12 आ गया। 4, 5, 6 को ऐड किया तो 15 आ गया। 5, 6, 7 को किया तो 18 आ गया। सो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 6 आना चाहिए। तो हुआ क्या है कि 2, 3, 4 को जोड़ा 9 आया, 3, 4, 5 को ऐड किया 12 आया, 4, 5, 6 को ऐड किया तो 15 आया। अब 5 क्वेश्चन मार्क 7 को ऐड करके 18 आना चाहिए। तो 7 और 5 12, 18 में से 12 गए तो 6, तो यहां पर आना चाहिए 6, इसीलिए यहां पर 6 ऐड किया गया है। सो सी ऑप्शन 6 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज 14.1.24, दैट इज न्यू सीरीज। न्यू सीरीज का मतलब ये लास्ट सीरीज है और ये न्यू सीरीज है, मतलब इसके अंदर ये लास्ट पैटर्न है वर्बल सीरीज के क्वेश्चन के अंदर, जो टाइप फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे उसके अंदर। इन दिस टाइप ऑफ सीरीज अ नंबर सीरीज इज गिवन, बिलो दिस सीरीज अनदर नंबर सीरीज इज देयर,
यहां पर आपको दो तरीके की नंबर सीरीज दी जाएगी, एक पहले और फिर एक बाद में, in which first number is given but another number are named as A B C D E. In the first series, number are arranged from left to right based on some mathematical operations. तो होगा क्या कि एक सीरीज आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताई जाती है, दूसरी के अंदर एक नंबर मेंशन किया जाता है, बाकी की जगह पर ए बी सी डी ई लिखा जाता है और फिर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा कि बताइए डी का क्या नंबर होगा या ई का क्या होगा या बी का क्या होगा, किसी का भी रैंडमली नंबर पूछा जा सकता है। तो पहले जो सीरीज आपको एग्जाम्पल के तौर पे दी है, पहले आपको उसको देखना है, उससे लॉजिक निकालना है और फिर सेकंड पर उसे अप्लाई करते हुए ए बी सी डी ई की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। The candidate has to follow the same mathematical operation in second series and find out the values of A, B, C, D, E according to the question. तो आपको उस पैटर्न को फॉलो करते हुए, मैथमेटिकल ऑपरेशन को फॉलो करते हुए ए बी सी डी ई का वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 32। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया था 3, 8, 18, 38, 78, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सीरीज दी गई है वो 3, 8, 18, 38, 78 दी गई और नीचे एक सीरीज दी गई है 5 और देन आफ्टर ए बी सी डी। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर इसकी जगह पर क्या आना चाहिए ए बी सी डी, और वो बात पता कैसे चलेगी, ऊपर वाली सीरीज को समझते हुए कि 3, 8, 18, 38, 78 के अंदर आपस में लॉजिक क्या लग रहा है। विच नंबर कम्स इन द प्लेस ऑफ सी, मतलब सी की जगह पर क्या आएगा ये पूछा गया, किसी के लिए भी पूछ सकता है एबीसीडी में। ऑप्शंस इज 54, 65, 58 एंड देन 60। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। द पैटर्न ऑफ द सीरीज इज एज फॉलोज। तो हुआ क्या है यहाँ पर, जैसे 3, 8 था तो सबसे पहले इंटू 2 प्लस 2 हुआ तो 8 आ गया, फिर 8 इंटू 2 प्लस 2 किया 18 आ गया, फिर दोबारा से इंटू 2 प्लस 2 किया तो 38 आ गया, फिर इंटू 2 प्लस 2 किया तो 78 आ गया। तो यहां से आपको रूल पता चल गया कि इंटू 2 प्लस 2 का लॉजिक चल रहा है। तो इसी चीज को आप नेक्स्ट में करेंगे कि 5 इंटू 2 प्लस 2 करेंगे तो 12, 12 इंटू 2 प्लस 2 करेंगे तो 26, 26 इंटू 2 प्लस 2 करेंगे तो 54 और 54 इंटू 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आगे का वैल्यूएशन निकल के फाइंड आउट इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 इंटू 2, 5 टू जा 10, ये 12 हो गया, 12 दूनी 24 प्लस 2 26, 26 दूनी 52 प्लस 2 54 और 54 दूनी कितना होता है 108 और 108 और 2 110। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है ये देखते हैं। हमसे पूछा गया था सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 54 है। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। तो सी 54 इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज है। मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।